क्या बर्थडेज़ खुशी मनाने का वाकई में एक वाहिद तरीका है। मैंने ना एक टाइम था जब मैंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करना छोड़ दी थी, फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट क्यों की। सेलिब्रेट करने के बाद छोड़ दी और छोड़ने के बाद दोबारा सेलिब्रेट करने लग गई और फिर अब दोबारा से दिल कर रहा है कि मैं छोड़ दूँ। ऐसे क्या रीजंस थी मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। दीनी पॉइंट ऑफ व्यू भी और दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू भी। मैं जस्ट अपना आपके साथ एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगी। मैं किसी पर भी कोई अपना हुक्म लागू नहीं करूँगी। हाँ, मैं आप लोगों से सजेशन एंड में ज़रूर लूँगी कि आप लोग सेलिब्रेट करते हैं या नहीं करते, तो क्यों नहीं करते। Subscribe to my channel. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आई हुई थी सैलून, मुझे कुछ थोड़ा सा अपना काम करवाना था तो उसके लिए मैं सैलून आई थी और यहाँ पर मैंने इनका एम्बियंस देखा, बिल्कुल चेंज हो चुका है। बल्कि इन्होंने तो सैलून भी शिफ्ट कर लिया है और बहुत ज़बरदस्त सैलून बना लिया इन्होंने और नेम भी चेंज हो गया, सुंदर ब्यूटी सैलून, नाउ नेम्ड बाय रानिया बाय सुंदर। और ऑलवेज़ माई फेवरेट सैलून फॉर मेकअप एंड एवरीथिंग। तो आप लोग अगर खानपुर से हैं तो लाजमी इसको विज़िट कीजिएगा। इसके बाद मैं आ गई थी छोटी सिस्टर के साथ यहाँ गिफ्ट शॉप पर और सिस्टर ने लेना था भांजे के लिए कुछ गिफ्ट। मैं तो पहले ही से ले चुकी थी, आप लोगों को एक व्लॉग में शेयर भी किया था कि मैंने क्या लिया है। तो हम यहाँ से उसके लिए गिफ्ट लेकर घर आ गए और ये मैंने रैपिंग गिफ्ट लिया था और ब्लैक एंड वाइट कम्बिनेशन में, तो मुझे बहुत प्यारा डिसेंट सा लगा। अपना गिफ्ट मैंने पैक कर लिया और अब मैंने छोटी सिस्टर का गिफ्ट पैक करना है। तो जल्दी से मैं गिफ्ट पैक करती हूँ क्योंकि उसके बाद रेडी भी होना है हमने, वो आपके साथ अपनी तैयारी भी शेयर करती हूँ। बर्थडे का थीम ब्लैक और वाइट था तो बयान के लिए तो मैंने रेडी कर लिया था ड्रेस, क्योंकि बयान इज़ अ प्रायोरिटी, तो वो उसको तो मैंने लाजमी थीम के अकॉर्डिंग रेडी करना था। अपना मैंने ज़रबरी का ड्रेस था तो मेरे पास टाइम भी नहीं बचा था कुछ डिज़ाइन करने के लिए, सोचने के लिए, तो बस मैंने इसी को ही वेयर किया। अच्छा, दीन में ना इंसान कभी ऊपर और कभी नीचे चलता ही रहता है। कहते हैं ना कि अगर आप खुद को नहीं भगा सकते दीन में तो कम से कम घसीटते रहें, तो बस वही हाल है घसीटने वाला। तो मैं अपनी बर्थडे बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करती थी, फिर मैंने करना स्टार्ट क्यों की वो आपको बताती हूँ। वेलकम जी आप लोगों का मूसा की बर्थडे पर। तो पहले आप डेकोर देख लें, उसके बाद मैं आपसे शेयर करती हूँ बर्थडे सेलिब्रेट करनी चाहिए या नहीं। पूरा घर ब्लैक एंड वाइट हुआ पड़ा था सिवाय मेरे। और मैं दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी कि हमें बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए। एक टाइम था जब मैंने भी बिल्कुल छोड़ दी थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरा अपना दिन कहीं मिस हो गया, चलें कोई सोच ही लेता है, कोई सरप्राइज़ ही प्लान कर लेता है, नहीं तो इंसान खुद के लिए खुद ही कुछ कर लेता है। मैंने अपनी बेटी की भी फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की थी, उसका अल्टरनेट मैंने सेलिब्रेट किया था। वो थे उसके फर्स्ट स्टेप सेलिब्रेशन और उसके बाद मैंने उसकी फर्स्ट ट्रूथ सेलिब्रेशन भी की थी, बल्कि फर्स्ट ट्रूथ पहले हुई थी और फर्स्ट स्टेप्स बाद में हुई थी। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, बच्चों के तो हम अल्टरनेट्स कर लेते हैं, लाइक हम बच्चों की जब बच्चे एजुकेशन स्टार्ट करते हैं, वो फर्स्ट आए हैं, वो सेकंड थर्ड चले पास भी हो गए, उसको भी सेलिब्रेट करें। बच्चे ने कुछ नया वर्ड सीखा है, कुछ दीनी लिहाज से कोई अच्छी हैबिट सीखी है, कोई दुनियावी लिहाज से कुछ अच्छी हैबिट सीखी है, हम उसको सेलिब्रेट करें। और मैंने अभी अब बेटी की ये भी सेलिब्रेशन करनी थी लास्ट ईयर, बस किसी मिसहैप की वजह से वो डिले हो गई थी। माशाल्लाह मेरी बेटी ने फर्स्ट वर्ड अल्लाह कहना सीखा था। हालांकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं मामा पापा सीखते हैं, बयान ने जो फर्स्ट वर्ड है ना वो अल्लाह कहना सीखा था, तो मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी थी। तो मैंने सोचा था मैं इसको सेलिब्रेट करूंगी, तो वो रह गई। अब मैंने इंशाल्लाह इसकी सेलिब्रेट करनी है। तो मैं इस तरह से कह रही थी कि कुछ अल्टरनेट चले, हम अपने बच्चों के लिए तो सोच लेते हैं, बस मुझे अपना फील हो रहा था कि मेरा दिन कहीं मिस हो गया है और जो बाकी दिन भी होते हैं ना वो भी मुझे खुद ही सोचने पड़ते हैं। तो मैंने कहा चलो पका पकाया बना बनाया दिन है तो इसी को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगर मैं इसको दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो काफ़ी आलिम और ज़्यादातर आलिम जो है ना वो मना फरमाते हैं, कुछ इसकी हिस्ट्री है इस तरह की जिसकी वजह से मना फरमाया जाता है इससे। तो मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत बुरी चीज़ है और मुझे नहीं पता कि मैं इसको सेलिब्रेट करूंगी या नहीं करूंगी। स्टिल मैं किसी डिसीजन पे नहीं पहुंची तो मैं कुछ भी शेयर नहीं कर सकती। मे भी मैं करूं, मे भी मैं ना करूं। तो आप लोग मुझे लाजमी सजेशंस दीजिएगा कि आप लोग करते हैं नहीं करते, अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते। मुझे लग रहा है, खुद से उम्मीद है, मुझे खुद पे यकीन है कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट अब नहीं करूंगी। बस मुझे काफ़ी चीज़ें इसमें इस तरह की नज़र आई जो मुझे लगा कि नहीं, इसको स्किप रखना चाहिए। कुछ बर्थडे मेमोरीज के साथ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।